जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग भाई अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण का 53 नंबर वीडियो आप इस वीडियो में देखेंगे। भागवत कथा का 53 नंबर वीडियो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो भाई पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो 3 भाई थे उनके पीछे जैसे जो पुरु कुत्स, अम्बरीश और योगी मुकुंद है ना, ये 3 भाई थे। और इसके पीछे का इतिहास मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है ना। आपको पुरु कुत्स, अम्बरीश और योगी मुकुंद तक मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। अब आइए इसके आगे आप चलिए, है ना। आप देखिए आगे क्या स्टोरी होती है। और इस वीडियो में 2 मज़ेदार कहानी भी आपको मिलेगी, सुनकर आपको मज़ा आएगा, है ना। तो देखिए आगे कहानी बढ़ती है। देखिए अम्बरीश को पुत्र होता है, यवनाश उसका नाम था। और यवनाश को जो पुत्र होता है उसका नाम था हारीत, है ना। और उसके बाद जो दूसरा भाई है पुरुकुत्स, ठीक है। तो पुरुकुत्स की शादी होती है, नागों की बहन होती हैं नर्मदा, उनसे जो है पुरुकुत्स की शादी होती है ना। तो अब देखिए, तो शादी होने के बाद जो नर्मदा थी वो राजा को लेकर के रसातल लोक में ले गई। रसातल लोक में मेरे ख्याल से पाताल लोक हो सकता है ना। तो वहाँ पे ले गई, ठीक है। वहाँ पे क्या जो पुरुकुत्स थे वो क्या कर रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। तो ये जो है वहाँ पर इन्होंने भगवान विष्णु की शक्ति को पाकर, यानी तप द्वारा, भक्ति द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति प्राप्त करी। और उसके बाद वध के योग्य गंधर्वों को मारा और उस नागराज से यह वर पाया कि जो इस कहानी को याद करे उन पुरुषों को सांपों से डर न रह जाए, है ना। तो जो वहाँ के नागों के राजा थे उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस कहानी को याद करेगा उन पुरुषों को सांपों से डर नहीं लगेगा, है ना। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पुरुकुत्स जो थे उनको पुत्र होता है, उनके पुत्र का नाम क्या था, त्रसदस्यु, ठीक है। फिर उनको पुत्र होता है, अनर्डेय नाम है। फिर उनको आगे पुत्र हुआ हर्षव, आगे अरुण, आगे जो पुत्र का पुत्र होते चले जा रहे हैं, है ना। फिर आगे जो अरुण के पुत्र होते हैं त्रिबंध, त्रिबंध के पुत्र हैं सत्यव्रत, है ना। ये देखिए सत्यव्रत जो है, इनके बारे में आप खूब स्टोरी सुनते हैं, है ना। और इनका दूसरा नाम आगे चल के जो पड़ा है वो है त्रिशंकु, त्रिशंकु, ठीक है। सत्यव्रत को आगे लोग चल करके क्या कहने लगे हैं, त्रिशंकु। और ये त्रिशंकु की भी एक स्टोरी है। अब आइए उस मज़ेदार जो स्टोरी है उसके बारे में सुनिए कि क्यों सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ा है ना। तो आइए समझिए इसको। तो देखिए, एक बार जो गुरु वशिष्ठ थे इनको किसी कारणवश श्राप दे दिए जो सत्यव्रत थे, ठीक है। और कि भाई तुम जाओ चांडाल हो जाओ, ठीक है। अब जो है विश्वामित्र भाई इनको मानते थे, तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से इनको जो है शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज देते हैं, है ना। शरीर सहित जैसे हैं ऐसे ही अपने तप से विश्वामित्र क्या करते हैं, इनको स्वर्ग में भेज देते हैं, है ना। तो अब भाई वहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो देवताओं ने देखा कि अरे ये कैसे जो है चला रहा है। तो उसको जो है सर के बल देवता लोग नीचे धकेलते हैं, स्वर्ग से नीचे सर के बल धकेलते हैं। तो अब विश्वामित्र तो भाई यहाँ से देख रहे हैं कि भाई ज्ञानी थे, है ना, तो ऋषि मुनि हैं, तो देख रहे हैं ध्यान में कि भाई वो देवताओं ने इस तरह किया है और उनको जो है सर के बल स्वर्ग से नीचे फेंक दिया है ना। तो अब देखिए विश्वामित्र ने अपनी योग और तप से उनको वहाँ पे रोक दिया, माने
आने न पाए, अपने तप से वहाँ रोक दिया, है ना। अब देखिए, तो आगे लिखा है, अब रोक दिए जाने के कारण इस समय भी वह आकाश में लटका हुआ दिखाई पड़ता है ना। तो ऐसा जो है सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि भाई आज भी जो है आकाश में लटका हुआ दिखाई देते हैं। भाई ऊपर से देवताओं ने फेंका और इधर से विश्वामित्र ने अपने तप से वहीं पे रोक दिया, तो वो बीच में जो है लटक गए। न उनको धरती मिल रही है, न स्वर्गलोक मिल रहा है, तो बीच में जो है लटक गए। लोग कहते हैं ना, त्रिशंकु हो गए हो क्या, मतलब बीच में हो, ना इधर के हो रहे हो ना उधर के हो रहे हो, है ना। तो वह इसीलिए जो सत्यव्रत थे उनका नाम त्रिशंकु पड़ा, है ना। तो ये कहानी आपकी त्रिशंकु की है, और कैसे जो है त्रिशंकु लोग क्यों दूसरों को बोलते हैं, तो ये कारण आप जो है जान गए, है ना। तो अब देखिए भाई, अब त्रिशंकु के जो पुत्र थे उनका नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है। अब भाई ये त्रिशंकु तो वहीं लटक गए हैं, तो अब उनका पुत्र राजा बनता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को क्या है कि भाई उनको पुत्र नहीं हो रहा था, कोई भी संतान नहीं हो रहे थे, तो खूब पूजा पाठ करते हैं, नहीं पुत्र होता तो एक बार जो है जो वरुण देवता हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई यदि आप मुझे पुत्र देंगे तो मैं वो जो पुत्र होगा उसको जो है आपको सौंप दूंगा, है ना। नर जो है यज्ञ, नरमेध यज्ञ होता है, नरमेध यज्ञ द्वारा जैसे किसी मानव की बलि दी जाती है ना, तो वही कहते हैं कि मैं आपको यज्ञ द्वारा आपको सौंप दूंगा, हरिश्चंद्र कहते हैं, है ना, वरुण देवता से। तो वरुण देवता कहते हैं चलिए ठीक है। तो वरुण देवता के आशीर्वाद से इनको पुत्र होता है, रोहित नाम का पुत्र इनको होता है, ठीक है। तो अब भाई जब पुत्र होता है तो वरुण देवता आ जाते हैं कि भाई अब चलिए, आपने कहा था ना नरमेध यज्ञ करिए और इसको जो है यज्ञ पशु बनाइए, इसका जो है बलि दीजिए। तब भाई राजा का तो पुत्र था, कैसे जो है अपने पुत्र को जो है यज्ञ में डाल दें, है ना। तो कहते हैं ऐसा है, देखिए अभी तो ये 10 दिन का भी नहीं हुआ है, 10 दिन का हो जाए फिर आइए, फिर मैं इसका आपको सौंप दूंगा यज्ञ में, है ना। फिर 10 दिन बाद आते हैं तो कहते हैं भाई, राजा फिर टालते हैं, कहते हैं ऐसा है इनका दांत निकल जाने दीजिए फिर आप आइएगा। तो फिर जब फिर आ जाते हैं, जब दांत निकलता है फिर कहते हैं ये जो दूध वाला दांत है गिर जाएगा, फिर आप आइएगा, है ना, तब मैं आपको जो है बलि दे दूंगा, है ना। फिर आते हैं ये, तो कहते हैं कि भाई जब ये बड़ा हो जाए, थोड़ा कवच वच पहनने लगे, तब मैं आपको इसको दे दूंगा, है ना। तो फिर वरुण देवता चले जाते हैं। अब इस तरह जो है पुत्र स्नेहवश अपना जो है समय बिताते गए और वरुण देवता प्रतीक्षा करते रहे, है ना। तब ये बात आगे चलकर रोहित को पता लगी, तो ये जो है डर के मारे जो है भाग जाता है, धनुष लेकर के जंगल की तरफ भाग जाता है रोहित। उसके बाद फिर पिता को, अब जब ये भाग गया तो पिता को वरुण देवता से ग्रस्त होकर उनको जो है पेट रोग हो गया हरिश्चंद्र को, ठीक है। और जब अब भाई ये पता लगा कि मेरे पिता को जो है वरुण देवता के प्रभाव से पेट का रोग हो गया है, अब जब मैं नहीं पहुंचूंगा तो इनका तबीयत नहीं सही होगा, ये तड़पते रहेंगे, है ना। तो फिर वो रोहित निकल जाता है ना। तो वहाँ से जब जंगल से आता है अपने नगर की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में मिलते हैं इंद्र जो देवता हैं वो मिलते हैं, वो रोकते हैं। कहे इंद्र ने कहा कि भाई रोहित से बताओ यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जो है यज्ञ पशु बनकर मरने से अच्छा है कि कहीं जो पुण्य स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ जाओ, वहाँ घूमो, पृथ्वी पे घूमो, है ना। तो ये करो, कहाँ मरने जा रहे हो तुम। तो यह सुनकर रोहित एक वर्ष रुक जाता है, वन में छुपा रहता है। फिर ऐसे जब दूसरे साल मूड बनाता है, तब भी इंद्र पहुंच जाते हैं ब्राह्मण वेश में, और वृद्ध ब्राह्मण का जो है
बुढ़ापा एक रूप बनाए ब्राह्मण का, पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं अरे यार कहाँ जा रहे हो, तीर्थ यात्रा करो, क्यों यज्ञ पशु बन रहे हो, है ना। तो इस तरह जब वो निकलने की सोचते इंद्र पहुंच जाते। तो ऐसे 2 साल हो गए, 3, 4, 5 साल हो गए। 6वें साल जो है रोहित जो थे वो निकल ही गए। तो वो जब निकलते हैं 6वें वर्ष, तो रोहित द्वारा अजीत गर्त से सूनसेप नाम का पुत्र खरीद कर, है ना। तो देखिए लिखा है इसमें कि रोहित द्वारा अजीत गर्त से सूनसेप नाम का एक मझला उनका पुत्र था, उसको खरीद लेते हैं। किससे खरीदते हैं? अजीत गर्त से। उसका जो मझला पुत्र था उसका नाम था सुनसेप, है ना। उसको खरीद लेते हैं और यज्ञ पशु रूप में अपने पिता को सौंप देते हैं। तो रोहित उसको लाते हैं खरीद कर और देते हैं अपने पिता को कि भाई ये जो आप नरमेध यज्ञ करने वाले हैं, जो यज्ञ पशु चाहिए, तो ये आपके लिए मैंने लाया है खरीद कर, इसको आप जो है कर दीजिए, है ना। तो अब जब ये जो भाई यज्ञ पशु मिल गए थे, ये मानव जो सूनसेप था इनका मझला लड़का, तब जो है नरमेध यज्ञ कराते हैं और फिर इनके जो पिता हैं वो, उनका जो पेट रोग था वो सही हो जाता है और सभी देवताओं की जो है पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं और इंद्र भी प्रसन्न होकर इनको सोने का रथ देते हैं। उसके बाद जो भाई ब्राह्मण आए थे, जो ऋषि मुनि आए थे, उनको जो है जो जिन्होंने यज्ञ में भाग लिया था उनको दान दक्षिणा देते हैं। इस तरह संपन्न हो जाता है यज्ञ। उसके बाद जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को तत्व ज्ञान देते हैं और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपना फिर राजपाट त्याग देते हैं, तप करने चले जाते हैं जंगल में और तप करने के बाद फिर अपना मोक्ष उनको प्राप्ति हो जाती है। तो ये भाई कहानी आपकी थी। 2 कहानी आपने सुना, राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की, है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा।